बच्चों, अब प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 का ये दूसरा पार्ट है, बी वाला। हमें क्या करना है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाना है यानी कॉमा लगाना है और संख्याओं के नाम लिखना है। संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले हम, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब इसका उत्तर लिखेंगे हम। ये हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, अल्पविराम। पहले लिखेंगे अल्पविराम, ठीक है। अब अल्पविराम की हेडिंग डालेंगे तो कल हमने पहले भी पढ़ाया था, हम इन्हें वंस टेंस में फिट कर लेंगे ताकि हमें इजी हो जाए। तो ये हो गया वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। इसके नीचे हम ये संख्याओं के मान रख लेंगे। ये 3, 8, 2, 6, 4, 5 और 8। इससे पता चल गया कि कौन हजार की पोजीशन पे है और कौन लाख की। अब हमें कॉमा लगाना आसान है। लाख और 10 लाख साथ में आएंगे, 1000 और 10,000 और बाकी के 3 फ्री रहते हैं। तो 85,86,283। अब हमें क्या लिखना है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संख्या अंकन। क्या लिखा आएगा, संख्या अंकन पद्धति, संख्याओं का अंकों से लिखने की पद्धति। अब हम लिख सकते हैं इसको, ये कितने हो गए, 85, तो इसका नाम हो जाएगा 85, 85 लाख। फिर 46, 46,000, ठीक, 46,283, ठीक है, 83, 85,86,283। मुझे याद है हम छोटे थे तब हमारे नाना जी हमको ये याद दिलाते थे कि 46 यानी लीस की आवाज आ रही है तो 41 की लाइन है, और 83 या आ रही है तो 80 की लाइन है। इस तरीके से वो लर्न कराते थे। और फिर बाद में वंस टेंस हमने लर्न करा तो उसमें तो फिर सीधा 13, 14 एक से ही चलता था, तो कोई दिक्कत नहीं। पर हिंदी में ये हमें याद रखना पड़ता है, जैसे 85, फिर 40, लीस की आवाज आ रही है, और 83। इंग्लिश में तो सीधा सीधा है 40, 60, है ना, सब में TRY होता है, सिर्फ 14 में FTEEN होता है, बाकी सब सेम ही होता है। तो इंग्लिश में आसान पड़ जाता है और हिंदी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए हमें मेहनत ज़्यादा करना चाहिए और इजी करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इनको लिख लिया कि ये 85,86,283 हो गया। इसको हिंदी में लिखा और अल्पविराम में लिखा, ठीक है। ओके, बाय।